Now, before doing question number fifth, I am going to explain you example one also. He said, do the points this, and this form a triangle? If so, name the type of the triangle form. Now, what is it, beta? Again, they have named them as P, Q, R. उन्होंने name रख लिया like P, Q, and R. Again, what they have done? P, Q find out करा. Q, R they have found out. P, R they have found out. Now, you can see root 50, root 52, and root 2. They found out their approximate values also. Root की values आपको 8 में I have explained you how to find out. So this is 7.07, this is 7.21 and 1.41. Now can you see what is it? He said since sum of any two of these distances is greater than the third distance, किसी दो को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो इससे बड़ा, इन दोनों को ऐड करो इससे बड़ा, इन दोनों को ऐड करो इससे बड़ा. So he said is greater than the third distance, therefore the points P, Q are form a triangle. Triangle तो बन गया, but he said which kind of triangle they are finding, they are making. So let's check. पी क्यू स्केयर प्लस पी आर स्केयर प्लस क्यू इज इक्वल टू क्यू आर स्केयर. यहाँ आप चेक करो बेटा, क्योंकि क्या है, ही सेड चेक करो तो ही सेड बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी हैव गॉट एंगल पी इज 90, सो पी क्यू आर इज अ राइट ट्रायंगल. व्हाट इज इट? अब पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू था 7.07, पी आर था आपका 1.41. अगर उस 7.01 या आप ऐसे ना भी करो लाइक पी क्यू स्क्वायर इज वॉट, पी क्यू इज रूट 50, तो रूट 50 का स्क्वायर करते हैं प्लस पी आर इज वॉट रूट टू का स्क्वायर करो, और पी दिस क्यू आर इज वॉट रूट 52 उसका स्क्वायर करो. नॉट सी रूट 50 स्क्वायर इज वॉट 50, रूट 2 स्क्वायर इज 2, सो वॉट डज इट बिकम 52, और रूट 52 स्क्वायर इज अगेन 52. सो आ गया व्हाट इज इट, पी क्यू स्क्वायर पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर. तो अगर दो साइड्स के स्क्वायर्स को ऐड करें और वो थर्ड साइड की इक्वल हो तो ऐसा ट्राइंगल इज वॉट राइट एंगल ट्राइंगल. और कहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है बेटा? इनमें जो कॉमन पॉइंट होता है, इनमें कॉमन पॉइंट क्या है? पी. सो पी एंगल पे वो 90 का एंगल बनेगा. गॉट इट? सो नाउ वन मोर एग्जांपल आई वांट टू डिस्कस. एग्जांपल नंबर 2, ही सेड शो दैट दीज पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर. नाउ सो मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू कि व्हाट आर द वर्टिसेस ऑफ, हाउ कैन यू चेक वेदर दे आर द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर और नॉट. सो वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर कैसे पता चलता है बेटा? अगर स्क्वायर, इफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, तो इसकी चारों साइड्स आपस में क्या होनी चाहिए? इक्वल. सेकेंडली इसके डायगनल्स भी आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल. ये आपस में इक्वल होने चाहिए और ये चारों साइड्स आपस में इक्वल. सो फॉर डैट व्हाट इज इट, हम लोग बेटा इन चारों पॉइंट्स के नेम रख दिए ए बी सी डी. ए बी फाइंड आउट करा दिस, बी सी दिस, सी डी दिस एंड डी ए दिस. कैन यू सी ए बी सी सी डी डी ए चारों इक्वल आ गए. नो लेट्स चेक ए सी, क्योंकि अगर आप ए बी सी डी यहाँ पे नेम रखते हो इसका, सो ए बी सी सी डी डी ए तो आपकी चार साइड होगी, बट डायगनल क्या है? ए सी एंड दिस डायगनल इज बी डी. सो दे हैव फाउंड आउट ए सी रूट 68, बी डी रूट 68. सो कैन यू सी ए बी सी सी डी डी ए आपस में इक्वल है, ए सी एंड बी डी भी इक्वल हैं. सो दिस व्हाट इज इट, सिंस दीज फोर आर इक्वल दिस इज इक्वल, सो ऑल द फोर साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड इट्स डायगनल्स आर इक्वल, सो देयरफॉर दिस इज अ square. Got it? So now let's move on to question number 5. Question number 5 you will do yourself. I'm just going to explain. In a classroom, he said 4 friends are sitting like this. A, B, C, D place pe they are sitting. Now coordinates of this you can find out yourself. One I am doing for you. A, this is what? Horizontal क्या होता है? X axis, this is Y axis. तो A का coordinate check करो तो क्या होगा? 3 and 4. So this is 3, 4. बी का अगर आप चेक करो, बी का दिस इज वॉट 6 एंड दिस इज 7, 6, 7. एंड सी डी यू कैन डू इट योर सेल्फ. नाउ ही सेड find it out yourself. Then he said two girls are arguing between each other. Champa and Chameli walks into the class, and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. So what is it? ABCD तीन चारों के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं. यू विल फाइंड AB, BC, CD एंड DA. अगर ये इक्वल आते हैं फिर आप AC और BD फाइंड आउट करो. अगर वो इक्वल आते हैं तो आप बोलोगे येस दे आर सिटिंग इन अ स्क्वायर, अदरवाइज नो. गॉट इट? Now come to question number 6. Name the type of quadrilateral formed, if any, by the following points and give reasons for your answer. बेटा what is this? Each 3 parts में आपको चार पॉइंट्स दिए हैं, हर एक में आप ABCD you can name. Now see, for doing 6th question you have to remember this thing. पैरेलल आपको हर एक में क्या दिया हुआ? 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, A, B, C एंड D. गॉट इट? हर एक में आप A B, B C, C D एंड A D फाइंड आउट करो. A B,
BC, CD and AD, and then find out AC and BD. You will find out these 6 things in every question. Now for अगर वो पैरेललोग्राम होएगा तो बेटा आपका क्या होगा, ऑपोजिट साइड्स इक्वल बट डायगनल्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर. इन केस ऑफ रेक्टेंगल, opposite sides equal and diagonals are also equal to each other. In case of square, we have just discussed all sides are equal and diagonals are also equal to each other. In case of rhombus, all sides are equal but diagonals are not equal to each other. तो आप 6 के तीनों पार्ट्स, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट यू विल डू योर सेल्फ, और आप चेक करोगे कि इन जो प्रॉपर्टी इनमें से 4 क्वाड्रिलेटरल्स में फॉलो हो रही हैं, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस, वो आप बोल दोगे. अगर कोई भी इनमें से प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही तो यू विल जस्ट से दिस इज जस्ट अ क्वाड्रिलेटर, नॉट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर. गॉट इट? नाउ लेट्स मूव ऑन टू 7th क्वेश्चन. नाउ 7th क्वेश्चन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस, दीज 2 पॉइंट्स. तो बेटा ध्यान से सुनो, एक्स एक्सिस के ऊपर जब कोई पॉइंट आप प्लॉट करते हो, फाइंड द पॉइंट आई एम सेइंग ऑन एक्स एक्सिस. नो नोट हियर, दिस इज योर कार्टेशियन प्लेन. अब इस कार्टेशियन प्लेन पे एक्स एक्सिस कौन सा ये, अगर आप इस एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट, मैं आपको बोलूँ ये 1 2 3 4, दिस इज -1 -2, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस. अगर आप इसको बोलोगे तो आप क्या बोलोगे, दिस इज 1 0. इसको क्या बोलोगे, -2 0. इसको क्या बोलोगे, दिस इज 4 0. पता है ना आप लोगों को, you people better know that whenever the point is plotted on particular axis, उस एक्सिस का तो पॉइंट होता है बेटा, दूसरा वाला y वाला 0 होता है. सो इसे पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो अभी हमें पता नहीं है पॉइंट, तो वी विल सपोज लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी x, 0. गॉट इट? तो अभी ही सेट x, 0 वाला जो पॉइंट है बेटा वो a, मैंने इसका नेम रख दिया a 2 -5 का, b का नेम रख दिया -2 9, -2 9 वाले का नेम b रख दिया. ही सेड ये जो CX0 है, दिस इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम a एंड b. इट मीन्स व्हाट, कि C का डिस्टेंस A से और C का डिस्टेंस B से इक्वल है. तो इस कंडीशन को यूज़ करके यू हैव टू फाइंड आउट x. सो व्हाट इज दिस, A अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AC इज इक्वल टू BC. सो आई फाउंड इट आउट हियर. दिस इज योर AC, दिस इज AC एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर BC. सो AC के लिए हमने फॉर्मूला लगाया, इसके लिए लगाया. यू कैन पॉज द वीडियो एंड चेक इट आउट. नाउ वंस वी हैव अप्लाइड द फॉर्मूला बेटा, इमीडिएट आफ्टर डैट वी विल राइट स्क्वायर बोथ साइड्स. स्क्वायर करने पे हमारा इधर दोनों साइड्स का LHS और RHS का रूट उड़ जाएगा, फिनिश हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा. AC और BC की वैल्यूज़ का रूट हट जाएगा. सो दिस इज स्क्वायरिंग बोथ साइड्स पे रूट हटा, तो वी आर लेफ्ट विद दिस थिंग. नाउ नोट वन थिंग, 2 - x का स्क्वायर -5 -0 था, तो -5 का स्क्वायर इज इक्वल टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज दिस इज -2 - x. तो बेटा जब दोनों में माइनस हो और ऊपर स्क्वायर हो, तो हम लोग इस दोनों का माइनस यू कैन ऐसे खा जाते हैं, तो इट बिकम्स x + 2 और 2 + x. गॉट इट? जब भी ऊपर स्क्वायर हो, आई एम नॉट सेइंग कि विदाउट स्क्वायर है और दोनों में माइनस है, तो आप इसकी आइडेंटिटी सिंपली क्या लगाओगे, x + 2 का होल स्क्वायर और 2 + x का होल स्क्वायर. सो आई हैव रिटन इट एज x + 2 होल स्क्वायर. 9 का स्क्वायर 9 - 0, 9 square is 81. Now opening it by applying property of a minus b whole square, then this is 25, this is again a plus b whole square, this is 81. Now can you see x square on both sides same sign से कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा. You will be left with -4x + 25, 4x + 81, -4x I have shifted to that side, it becomes 4x already was there. So 4x + 4x 8x. 81 when you shift it to this side, 25 - 81 -56. So this is 8 नीचे गया, तो x is equal to -7. So point is what, x की वैल्यू -7 आ गई. तो point was what, we have supposed it as x0, तो x तो -7 है, तो point क्या बना, -70. Now up to 7th question I have explained. Question number 8, 9, 10, try it yourself, otherwise we will do it in the next class. And if I have my work of checking is just going to over today. If I'll get time, so then I'll take your class today. Otherwise, class will be announced in some other day, on some other day of the week. और अगर class हुई आए तो I'll tell you time later on. Thank you. Have a nice day.